Hello students of class 8. Welcome back in my class once again. पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से वो कारण थे, what were the factors present in Bengal. Due to that, a battle between Nawab of Bengal Sirajuddaulah and East India Company was lost. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच जो युद्ध हुआ, इसे बैटल ऑफ पलासी कहते हैं। उसके कारणों को इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था। आज हम उस इवेंट और उसके कॉन्सिक्वेंस की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव जो एक गवर्नर होकर आया था फोर्ट विलियम में, कलकत्ता में। He was a fox-like person. वह एक शातिर व्यक्ति था। अंदाज उसका कुछ इस प्रकार शातिराना था कि जितना उसने हथियारों से नुकसान नहीं पहुंचाया नवाब को, उससे ज्यादा उसने अपनी चालों से, शातिराना अंदाज से नुकसान पहुंचाया। और उस होने वाले युद्ध को जो अवश्य संभावित था, जिसमें नवाब का पलड़ा काफी भारी था और ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं भी उसके सामने ठहरती नहीं थी, ठीक इसके शक्ति संतुलन को ही बदल दिया। ब्राइबरी, घूसखोरी को उसने एक हथियार के रूप में यूज किया और उस समय के जो भी या तो कलकत्ता के कुछ महत्वपूर्ण लोग या फिर नवाब के दरबार के कुछ महत्वपूर्ण लोग, सबों को घूस देकर अपनी ओर मिला लिया। इस ब्राइबरी के द्वारा पहली बार भारतीय परिक्षेत्र में कह सकते हैं हिस्टोरिकली इतने बड़े सत्ता के उलटफेर किए गए थे। पहले भी घूसखोरी हुई थी मामूली सी, कभी कभार छोटे मोटे उद्देश्यों के लिए या कुछ बड़े उद्देश्यों के लिए भी, लेकिन इतने बड़े स्तर पर शक्ति संतुलन को ही बदलने, एक नई व्यवस्था कायम कर देने में घूसखोरी को एक प्रमुख हथियार के रूप में यूज किया जाए, ये पहली बार बड़ी शातिराना अंदाज से रॉबर्ट क्लाइव ने इसको यूज किया। और इस घूस के बदौलत उसने, जो एक बैंकर है जगत सेठ, कुछ बड़े इन्फ्लुएंसर व्यापारी हैं कलकत्ता के, अमीन चंद, मानिक चंद, जो ट्रेजरर है सिराजुद्दौला का, रायदुर्लभ, उसके कुछ कमांडर, खादिम खान और द ग्रेटेस्ट, द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन मिर्जाफर, जो रिश्ते में नवाब का फूफा था, उसको भी उसने अपनी ओर मिला लिया, जो कि चीफ कमांडर था नवाब का। इस तरह से कंपनी के स्थिति को गुप्त रूप से रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के खिलाफ काफी मजबूत कर दी। Clive gave assurance to Mirzapur that if he would help in the battle against Nawab, he would make him the Nawab of Bengal. बड़ा शातिराना अंदाज, बड़े विश्वास के साथ उसने मिर्जाफर को ये ऑफर किया, क्योंकि इसकी कमजोरी से वो वाकिफ था। इसके पहले जो है मिर्जाफर के जो सेनापति था, वहाँ चीफ कमांडर था, उसके सामने ही जो राज दरबार में नवाब के कोर्ट में सिराजुद्दौला और उसके मौसेरे भाई के बीच सत्ता का जो संघर्ष हुआ था, उसको उसने देखा था। अलग बात है कि मिर्जाफर उस समय खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन अब जब जो है क्लाइव ने उसको सपोर्ट किया, तो उसके भी अंदर की वह महत्वाकांक्षा जाग गई कि काश हम भी नवाब होते। और जब ये मौका मिल रहा था तो चूकना नहीं चाहता था। नो डाउट सिराजुद्दौला वाज ब्रेव, करेजियस एंड डिटरमिन्ड to keep the East India Company at its torch, but he lacked the required wisdom and farsightedness. चाहना, इच्छा ही महत्वपूर्ण नहीं होती, उसके लिए प्रयास भी आवश्यक होता है। सिराजुद्दौला निश्चित तौर पे एक पैट्रियट था, देशभक्त था, साहसी था, बहादुर था, एक ब्रेव सोल्जर था। उसकी इच्छा भी थी, वह दृढ़ प्रतिज्ञ था कि इन अंग्रेजों को हर हाल में कुचल देना है,
ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ एक कंपनी के रूप में ऑपरेट करने देना है, इसके अलावा उसकी किसी भी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ने नहीं देना है। इसके बावजूद बाहर के दुश्मन से इतना वाकिफ होते हुए भी नवाब अपने घर के दुश्मनों से ही बिल्कुल अनजान था, उसके प्रति सावधान नहीं रह सका। ड्यू टू दैट ही लैक्ड द रिक्वायर्ड विजडम एंड फारसाइटेडनेस, जो दूरदर्शिता उसमें होनी चाहिए थी, जो मैनेजिंग कैपेसिटी होनी चाहिए थी, जो बुद्धिमत्ता होनी चाहिए थी, कैपेसिटी टू कंट्रोल द कंडीशन एंड द अदर सराउंडिंग एनवायरमेंट्स, सक्षम नहीं हो सका। शायद उसका एक्सपीरियंस भी कुछ कम रहा हो और स्थितियां ज़्यादा विपरीत हो गई हो, क्योंकि एकाएक स्थितियों ने परिवर्तन लिया, इसलिए वह ठीक से स्थिति को भाप नहीं सका। Consequently, he was trapped in Clive's conspiracy. नतीजा क्या हुआ कि क्लाइव ने जो उसके लिए जाल बिछाया या षड्यंत्र किया, फंस गया उसमें। On 23 June 1757, the face off between Nawab's and company army took place. नवाब की सेना और कंपनी की सेना के बीच टकराव हुआ, युद्ध हुआ। हालांकि यह युद्ध नहीं कहा जा सकता। एक और कंपनी के मुश्किल से 2 से 2.5 हजार ट्रेन सोल्जर्स थे, उसके कुछ सहायक भी थे। दूसरी ओर 70 से 80 हजार लगभग नवाब की सेना थी। दोनों के बीच युद्ध समझिए तो चूहे और हाथी के बीच का झगड़ा था, संघर्ष था, लेकिन हो गया कुछ उल्टा। बहुत ही कम लोगों ने नवाब की ओर से पार्टिसिपेट किया। बाकी सारी सेना, चूंकि चीफ कमांडर मिर्जाफर था, उसके आदेश का इंतजार करते रह गई, देखते रह गई। किसी ने इस युद्ध में भाग लिया नहीं। कुछ विश्वस्त लोग जो उसके से पर्सनल गार्ड थे, वीर मदन या कुछ फ्रेंच जो है उसके सहयोगी थे सिराजुद्दौला के, उसने ही युद्ध में नवाब की ओर से भाग लिया, जो कि मारे गए और उसके बाद नवाब पकड़ा गया, काउट एंड किल्ड, से मार भी दिया गया। और इस तरह मिर्जाफर के विश्वासघात के कारण, जो उसकी महत्वाकांक्षा है ना, कह सकते हो कि डिसगाइड जो उसका एम्बिशन था टू बिकम नवाब ऑफ बंगाल, उसके कारण ये संभव हुआ। इस तरह से एक बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड जो है चेंज आया बंगाल के नवाब और उसकी नवाबी के रेस्पेक्ट में। परिणाम इसके क्या हुए? बैटल ऑफ प्लासी, व्हाट इज इट? उसके परिणाम क्या है? काफी जो है वास्तव में इसके परिणाम दूरगामी हुए। इसके परिणाम इतने दूरगामी हुए कि आगे आने वाले 200 सालों में भारत जो ब्रिटिश राज के अधीन रहा, ब्रिटिश का गुलाम रहा, ब्रिटेन का, तो उसकी आधारशिला वास्तव में रखी थी इसी द बैटल ऑफ प्लासी 1757। इसलिए यह काफी महत्वपूर्ण है। अकॉर्डिंग टू प्रॉमिस, जो प्रॉमिस किया था क्लाइव ने, मेड मिर्जाफर नवाब ऑफ बंगाल, क्या लगना था उसको? मिर्जाफर को उसने नवाब बना दिया। नवाब बनाया भी तो कैसा है ना, कि उसको कठपुतली की तरह अपने हैंड में उसको रखा, जैसे चाहा वैसे नचाया। ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इन नवाब्स कोर्ट इंक्रीज मैनीफोल्ड एंड रियली नवाब वाज वर्किंग एज अ पेपेट इन कंपनी हैंड। सिराजुद्दौला एक जो है अपने ढंग से ऑपरेट करने वाला, अपनी मर्जी से काम करने वाला नवाब था। ठीक उलट ये मिर्जाफर जो कंपनी के दया और इच्छा पर, मर्सी पर जो है नवाब बना था बंगाल का। इसलिए जो कुछ भी विशेष अधिकार ट्रेड से रिलेटेड या कोई और पॉलिटिक्स के स्टेटस के रिलेटेड चाहा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, नवाब ने सैंक्शन कर दिया बिना सोचे समझे उसके परिणामों। इस तरह एक कठपुतली की तरह नवाब ने काम करना शुरू किया कंपनी के हाथ में। मिर्जाफर ग्रांटेड कंपनी ऑल दोज प्रिविलेज एंड द कंपनी विश्ड। Now East India Company had turned from mere trading company to a powerful political power in India. भारत में वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो मात्र एक व्यापारिक हैसियत में आई थी, व्यापार करने के लिए आई थी, 1613 में जिसने अपना पहला फैक्ट्री खोला था, उस समय कभी किसी ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजिम ने यह कल्पना भी नहीं की होगी कि एक वक्त आएगा कि हम भारत में उसके स्वयंभू होने का स्वप्न भी देख सकते हैं। लेकिन उसकी आधारशिला रख दी गई थी। अब जो है एक व्यापारिक कंपनी से, कहते हैं बनियोटी कंपनी से, अब यह जो है सत्ता के दावेदारी
जो भारत में विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियां कर रही थी, उसमें शामिल हो गई। यूजिंग वास्ट रिसोर्सेज ऑफ बंगाल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उस समय बंगाल जो है भारत के सबसे समृद्ध प्रांतों वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ इंडिया, इसलिए यूजिंग इट्स रिसोर्सेज मटेरियल और ह्यूमन स्ट्रेंथन द मिलिट्री पावर एंड फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी स्थिति को आर्थिक रूप से, व्यापारिक रूप से और सबसे अधिक सैनिक रूप से, मिलिट्रीली मजबूत बना दिया। इतना मजबूत कि वह भारत के जो उस समय कंटेम्पररी जो डिफरेंट पावर्स थे, पॉलिटिकल पावर्स, सबकी महत्वाकांक्षी की दिल्ली की सत्ता में मुगलों को रिप्लेस करके हम जो है केंद्रीय शासक के रूप में अपना स्थान बनाए। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी यह सपना देखने लगी और आगे चलकर देखेंगे कि किस तरह उनका यह स्वप्न बहुत जल्दी ही साकार हो गया। आज की वीडियो में इतना ही। आगे जो हम इसके बाद जो है बैटल ऑफ बक्सर एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज को लेकर आएंगे, तब तक आप इंतजार करें।